श्रित कमलाकुच मंडल धृतकुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। अभिनव जलधारा सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा मैया की। नीलाचल धाम की नीलचक्र की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमानंद आज उड़ीसा प्रांत के कटक प्रवास पर अपने कथाक्रम के बीच में हमारे भारत में योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से पॉजिटिविटी का एक अद्भुत स्रोत प्रकट करने वाले श्री श्री रविशंकर जी महाराज, उनके परम स्नेह से उन्हीं के विज़न के द्वारा, उन्हीं के भाव के द्वारा प्रकट हुई ये यूनिवर्सिटी में आज आने का मुझे अवसर मिला। मैं हृदय से आज बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं वैसे एजुकेशन के प्रकल्प में जाता रहता हूँ, कभी कहीं स्कूल में, कहीं यूनिवर्सिटी में, पर आपके बीच आया हूँ इसलिए बड़ा चढ़ा करके बोलूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज जो सुख, जो आनंद यहाँ आकर के आया है वैसा मुझे पहले कहीं भी जाकर के नहीं आया। और उसके पीछे कारण भी है। मैं केवल बात बोल दूं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं, कारण भी है। और कारण क्या है? मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल हों, एजुकेशन की जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, वहाँ पर एक दो चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे स्कूल की या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी जावे, हमारा फैकल्टी स्टाफ अच्छा हो, बच्चों के रैंक्स अच्छे आवें, हमारा कैंपस अच्छा हो। ये सारे विचार यहाँ भी किए गए हैं, बल्कि औरों से अच्छे किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कोई भी एजुकेशन लेवल विचार नहीं करता, वो है बच्चे की मेंटल हेल्थ।
उस पर विचार यहाँ किया जाता है। मुझे बताया गया कि यहाँ एडमिशन लेते ही बच्चे को पहले योग सिखाया जाता है, साधना सिखाई जाती है, उसके बाद ही उसको एजुकेशन में लाया जाता है। क्यों? आज भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। ये बात मान करके हम गौरव तो करते हैं, आनंदित तो होते हैं कि भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, लेकिन ये बात सुन करके दुखी भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब बच्चे भी हमारे भारत में ही हैं। वे पीड़ित हैं सोसाइटी के प्रेशर के द्वारा, कई बार अपने संग के दोष के द्वारा ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें बुरी आ जाती हैं, जिसके कारण यूनिवर्सिटी वो बनने आए थे लेकिन बिगड़ के निकलते। और उस चीज़ का ध्यान यहाँ रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी खड़ी कर देना, बच्चों को पढ़ा देना, उनको बना देना, केवल इतना ही करना किसी एजुकेशन फॉर्म का काम नहीं होता। उसके मेंटल हेल्थ, उसके अंदर क्या चल रहा है, उन सबको शांत करना। और सबसे बड़ी बात, आज यहाँ सब बैठे हैं आप लोग, वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाएगा, लेकिन वो एक पीसफुल अच्छा आदमी बने, ये कोई यूनिवर्सिटी विचार नहीं करती है, पर वो विचार यहाँ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बेंगलोर आश्रम गया था, पहली बार गया था, तो मुझे लगा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आऊँगा तो बहुत कुछ, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक जगह देख लो तो हम इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि चलो उससे हम ऑफिस में मिले थे, बहुत अच्छा था। कभी कभी उसके घर जाके देखो, क्योंकि आदमी सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन एक व्यक्ति सब जगह एक जैसा ही है तो समझो वो वास्तविक है, वो आडंबर में नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बेंगलोर आश्रम गया, वहाँ जैसी पॉजिटिविटी, वहाँ जैसा प्रेम, वहाँ जैसी शांति, वहाँ जबकि इतना बड़ा उत्सव चल रहा था, इतनी भीड़ में भी इतनी शांति थी, वहाँ इतना कामनेस था वहाँ पर। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक साथ इतने वर्ल्ड वाइड लोग आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि बनावटी कर दिया हो कि शांति है, पीस है, सब अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मैं यहाँ आया तो एक बार को मैं भ्रमित हो गया कि मैं कहीं वहीं बेंगलोर वाले आश्रम में तो नहीं आया हूँ। वैसा ही पीस, वैसे ही सब लोग, अच्छा महाराज जी के सब अनुयायी एक जैसे, लेकिन आज विद्यार्थी देखे वो भी एक जैसे ही। इन सब विद्यार्थियों के चेहरे देखो, एक बार हंसो आप सब लोग, देखो एक बार इनको। ये लोग क्या हैं वो तो नहीं पता, लेकिन ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, ये पता चल रहा है। हमारे दिल्ली में यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखो, आंखें काली पड़ गई हैं, कहीं से नीले बाल, गुलाबी बाल, बैगनी बाल हो रहे हैं, फटी जीन्स पहन के डोल रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, कोने में पड़े हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। आप दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हो छोटे बच्चों को लेकर के, इतना बुरा माहौल। लेकिन यहाँ के जितने भी बच्चों से अभी तक मैं मिला, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके चेहरे पर एक कहते हैं ना कोई फेस का क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं, जैसे कई लोग अपना वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं, कई लोगों से पूछा जाता है ना कि आपकी स्किन का ग्लो का कारण क्या बोलते हैं, स्किन केयर। हाँ, स्किन केयर। द बेस्ट स्किन केयर इन द वर्ल्ड इज श्री श्री यूनिवर्सिटी। ये देखो कैसे चमक रहे हैं, ऐसा लगता है कि टमाटर रोज खाते होंगे। हाँ देखो पीछे भी बैठे हैं, क्या बढ़िया अद्भुत लग रहे हैं। मेरी कथा में भी रोज बहुत सारे बच्चे श्री श्री यूनिवर्सिटी के आते हैं, उनके मुखमंडल पर भी एक अलग ही नूर होता है। मुझे ये जान करके, ये देख करके बड़ी प्रसन्नता है। मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं वृंदावन में
मंदिर तो बहुत हैं वृंदावन में, स्पिरिचुअलिटी बहुत है। दो चीज़ों की कमी वृंदावन में है, फर्स्ट एजुकेशन, दूसरा मेडिकेशन। ये दो ही वृंदावन में थोड़े से डगमगा रहे हैं। मैंने सोचा है कि इतने युवा प्रेम करते हैं, हमारे महाराज जी भी प्रेम करते हैं, भारत के सब संत प्रेम करते हैं, ऐसे सब अच्छे लोग भी सब साथ हैं। तो एक ड्रीम है कि वृंदावन में एक एजुकेशन फॉर्म डेवलप किया जाए। और अगर भविष्य में वो बना और अच्छा हुआ और किसी ने पूछा इंस्पायर्ड बाय, आई विल से श्री श्री यूनिवर्सिटी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी बातें मैं सच में ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आज कथा में भी बोलूंगा। यूनिवर्सिटियों के कॉल तो बहुत आते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। मैंने कहा पहले श्री श्री जैसा डेवलपमेंट कीजिए, पहले श्री श्री जैसा डेकोरम कर लीजिए, पहले श्री श्री जैसा एनवायरनमेंट कर लीजिए, तब आएंगे। और ये हम जरूरी नहीं कि हम इसी की प्रशंसा, हमारे भारत की सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए। हमारे भारत का भविष्य सब ऐसी यूनिवर्सिटी से ही निकलना चाहिए जहां पॉजिटिविटी हो, जहां कामनेस हो, जहां व्यक्ति, एक प्रश्न किया था एक टीचर ने अपने स्कूल में, बड़े होके सब बच्चे क्या बनना चाहते हैं? कोई बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोला मैं पायलट बनूंगा, कोई बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। मैं जब अपने स्कूल में था मैंने कहा था मैं कथावाचक बनूंगा। जब मैंने बोला तो बहुत सारे बच्चे हंसे, किसी ने ताली नहीं बजाई, आज बजी है तब किसी ने नहीं बजाई थी। जब मैंने कहा था कि मैं कथावाचक बनूंगा तो बच्चे तो हंसे, जो टीचर पूछ रही थी वो भी बोली तो स्कूल क्यों आते हो, गुरुकुल जाया करो। मैंने कहा वो तो समय बताएगा। आज मैं अपने स्कूल में भी चीफ गेस्ट बन के जाता हूँ और उन टीचर्स को बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि अचीवमेंट के पीछे, सक्सेस के पीछे ही हैप्पीनेस होती है। हैप्पीनेस एक इंडिविजुअल वर्ल्ड है, हैप्पीनेस एक इंडिविजुअल सिचुएशन है, उसको किसी के पीछे मत रखो। टीचर ने पूछा क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। लेकिन एक बच्चा बोला मैं प्रसन्न व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं खुश इंसान बनना चाहता हूं। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो बच्चों को प्रसन्न व्यक्ति बनावे, एक हैप्पीनेस के साथ वो व्यक्ति जिए, ऐसा उसका डेवलपमेंट करे। और वो यूनिवर्सिटी मुझे यहाँ ये श्री श्री की लग रही है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बड़ा, अब तो 30 साल का हो गया, अब तो कहाँ से दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ मैं। अगर मैं छोटा होता तो मैं कुछ दिन के कोर्स तो कर ही लेता। इतना आनंद, हाँ कर लूँ तो मेरी जगह कथा आप करने जाना फिर। बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं यही चाहूँगा कि हमारे महाराज जी की ऐसी कृपा बनी रहे। श्री श्री यूनिवर्सिटी तो आगे बढ़े ही, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ से अपने आप को मोटिवेट करें। बच्चों को इंजीनियर बनाना ही आपका पहला स्टेप नहीं है। बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, उनको उनके एम्स तक पहुंचाना ही आपका दायित्व नहीं है। वो एक अच्छे इंसान बने, ये दायित्व भी होना चाहिए। आज बुरा नहीं मानिएगा, हमारे भारत के युवाओं से जब मैं मिलता हूँ वो अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाते, अच्छे इंसान नहीं बन पाते, वो प्रसन्न नहीं रह पाते। क्या हो रहा है भारत में? कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कल ही मैं आज सोशल मीडिया पर देख रहा था कि लोकल मुंबई ट्रेन में केवल गेट लगाने के पीछे 30 साल के व्यक्ति ने 22 साल के लड़के को मार दिया। इतना पेशेंस नहीं है। 20 साल की लड़की ने होने वाले पति को मार दिया। इतना पेशेंस नहीं है। कितना बुरा बुरा सब जगह हो रहा। और ये तो वो है जो हमें पता चल जाता है, जो हमें पता नहीं चलता। ऐसा जाने क्या क्या हो रहा है इस भारत में। क्यों हम लोग केवल एक चीज पर टिके रहते हैं कि इसको ये बनाना है। कभी ये क्यों नहीं सोचते कि इसको मानव भी बनाना है, इसको एक अच्छा इंसान भी बनाना है।
और उसका विचार यहाँ किया जा रहा है, इससे मेरे को बड़ी प्रसन्नता है। भविष्य में जो भी एजुकेशन फॉर्म मैं शुरू करूँगा उसमें मैं यही चाहूँगा कि जितने बच्चे आएँ, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ ले, मेरे कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं आते थे स्कूल में। हमारी माता जी जब मैं स्कूल से पढ़ के आता था तो पूछती थी कैसा हुआ पेपर, तो मैं कहता था पास हो जाऊंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बता सकता, लेकिन हाँ पास हो जाऊंगा। और एक बात बोलूं, मैं पढ़ता भी उतना ही था जितने में पास हो जाए। लेकिन आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमारे साइंटिस्ट हो, कई सारे बच्चे आते हैं, वो सब कुछ डिग्रीज प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन पीस नहीं है मन में, शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। 95% लाने वालों को 35% वाला बच्चा सुधार देता है। क्यों? मैं भले ही एक एजुकेशन एम में उस लेवल पे नहीं गया, लेकिन हाँ, महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और सबसे बड़ा तो हमारे कटक के पास के ही निवासी महाप्रभु जगन्नाथ जी को अति प्रिय जयदेव महाप्रभु, जिनका अभी हम दशावतार देख रहे थे, दशावतार स्तुति जय जगदीश हरे, ये आपके कटक के पास में ही है जयदेव महाप्रभु की जन्मस्थली। अगर हो सके तो हमारी श्री श्री यूनिवर्सिटी में भी रोज एक गीत गोविंद की अष्टपदी बच्चों को याद कराई जाए। कितनी सुंदर है वो, महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत प्रिय लगती है। आज भी मैंने यहाँ उद्बोधन का प्रारंभ जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद से ही किया। जब वो सब यहाँ नृत्य कर रहे थे और जैसे जैसे रूप बना रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि एक मानव ऐसा रूप बनाता है तो भावुक हो रहे हैं, जब ठाकुर जी रूप धारण करते होंगे तो कैसा होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। महाप्रभु जगन्नाथ का सानिध्य है, जयदेव महाप्रभु का सानिध्य है। महानदी के तट पर ये श्री श्री यूनिवर्सिटी और श्री श्री रविशंकर जी महाराज के सन्निधि में आशीर्वाद से चल रही है। पॉजिटिविटी की खदान तो हम देख के आए थे बेंगलोर में, पॉजिटिविटी का निर्माण देख रहे हैं हम श्री श्री यूनिवर्सिटी में, यहाँ सबका निर्माण किया जा रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं यहाँ के सब बच्चों से, पूरे फैकल्टी से, स्टाफ से, यहाँ के फाउंडर से, और हमारे जो सामने बैठे हैं आप सबको, बच्चों को सबको मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं। खूब अच्छे से आप लोग आगे बढ़िए और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ बने चाहे नहीं बनिए, एक अच्छे मानव जरूर बनिएगा, अच्छे इंसान जरूर बनिएगा, बस यही भाव है। सुबह हम बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए, कटक को हरा के आए हैं। कटक वर्सेस वृंदावन मैच हुआ था बाराबती स्टेडियम में और कटक को 2-0 से हरा दिया वृंदावन ने। भले ही कटक जीते, वृंदावन जीते, जीत जगन्नाथ जी की ही होनी है। लेकिन यहाँ बहुत अद्भुत भाव है, पूरे कटक का ही भाव बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आया। जगन्नाथ जी की सन्निधि में हैं तो 2 पंक्ति सब जगह हम गा रहे हैं, दिन रात यही गा रहे हैं, यहाँ भी गाएंगे। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन
संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारे श्री श्री यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो एग्जाम से एक दिन पहले पूरी चले जाया करो, 1-1.5 घंटा ही दूर है, और एग्जाम से पहले कह दिया करो तू न संभाले तो मैं कौन संभाले, ओ तू न संभाले हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं किसके दुआरे। अच्छा, यूनिवर्सिटी कटक में बनाने से एक फायदा और हो रहा है। जगन्नाथ पुरी कितना बड़ा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि मंदिर के चारों तरफ 120 किलोमीटर की दूरी तक जगन्नाथपुरी ही है। तो यहाँ से जगन्नाथपुरी 90 किलोमीटर से। तो जो बच्चे बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, कश्मीर से, दक्षिण से, जहाँ से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, एजुकेशन तो मिल रही है, धामबाज भी हो रहा है उनका। ये कृपा भी उन पर हो रही है कि उनको महाप्रभु जगन्नाथ का सानिध्य मिल रहा है। और स्कंद पुराण में लिखा है कि श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति, आप लोगों को हंसी आएगी सुन के लेकिन मैं बोल देता हूँ, वो 2 भुज नहीं रहते, वो सब चतुर्भुज हो जाते हैं। अभी मुझे आपको नहीं पता चल रहा है, हमारी 2 ही भुजाएं, लेकिन देवता जब हमको देखते होंगे और श्री क्षेत्र में जब हमें, तो हम चतुर्भुजी दिखाई देते हैं, हम सब चतुर्भुज हैं। तो 2 भुजा कर्म की हैं और 2 भुजा जो दिख नहीं रही हैं वो धर्म की हैं। यहाँ पड़े रहने से भी भजन होता है, पुण्य होता है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी बनी, जो बच्चे बाहर से यहाँ के पढ़ रहे हैं, शायद उनको ये पता भी नहीं होगा कि उनका धामवास भी हो रहा है, उनका पुण्य भी हो रहा है, सारे पाप नष्ट हो रहे हैं जो भी पूर्व जन्म में, 100 जन्मों में, 150 जन्मों में हमसे हो गए, इस धाम में निवास करने से वो सब नष्ट भी हो रहे हैं। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ऊंचे स्वर में मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सबसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहेंगे,
आप सब लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए। कुछ बनना ये ख्वाहिश मत रखिएगा, कुछ बने चाहे ना बने, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिएगा, हंसते रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखता है ये संसार, लेकिन एक चीज नहीं सीखता। जितनी डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में आई शायद किसी के जीवन में नहीं आ सकती, लेकिन हर परिस्थिति में ही वॉज स्माइलिंग। वो खुश थे, वो प्रसन्न थे, वो हंसते ही रहते थे। जन्म कहाँ हुआ? कारागृह में, जेल में। खुश थे। जन्म लेकर के माता पिता को छोड़ के अन्वयाद इतरतः कहीं और चले गए, खुश थे। नए माता पिता जिन्होंने जन्म भी नहीं दिया उनके पास रहे, खुश थे। वहां पर सब ग्वाल बाल उनको भगवान नहीं मानते, लाला मानते हैं। छोटे छोटे लाला सब ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई बाल खींचता है, कोई गाल पर गुलछा मारता है, खुश रहते हैं। गोपियां सब चोरी का इल्जाम लगाती हैं, खुश रहते हैं। इंद्र उनकी पूजा होने पर नाराज हो जाता है, मेघमालाओं को आज्ञा करके वर्षा करता है, गिरिराज जी उठा लेते हैं, अपनी एक अन्य उंगली पर प्रसन्न रहते हैं, रास विहार करते हैं। श्री किशोरी जी राधा रानी से मिलते हैं। 11 वर्ष 56 दिन रहने के बाद व्रज, उसी व्रज को जहां केवल प्रेम था, उसे छोड़ के चले जाते हैं। उसमें भी शांति रखते हैं। मथुरा जाते हैं, बहुत ताने दिए लोगों ने, हमसे नेह लगा के चले गए, हमसे प्रेम करके चले गए, छलियां हैं, कपटी हैं। भागवत जी में तो गोपियों ने कितव कहा भगवान को, लेकिन फिर भी शांत रहे, मौन रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा उद्देश्य क्या है। मथुरा में आके सेटल हुए थे, यदुवंशियों को विराजमान करके सब बढ़िया कर रहे थे। कंस के ससुर जी ने चढ़ाई कर दी, 16 बार मथुरा को ध्वस्त किया, 17वीं बार भागना पड़ा ठाकुर जी को। रण छोड़ करके द्वारिका भागे, खुश थे। समुद्र के बीच में रहते थे, लोग बाग ताने देते थे, डर के मारे समुद्र के बीच में रहता है, उन तानों को भी सहते थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16,108 विवाह हुए। और ये कोई डिजायर्स को पूरे करने के लिए नहीं था। अरे किसी की डिजायर भी होगी तो 16,108 ब्याह करेगा। ये सारे विवाह भी किसी ना किसी कारण से थे, कभी कथा सुनिएगा, उसमें भी प्रसन्न थे। यहाँ एक पत्नी नहीं संभाली जाती, उससे दुखी हो जाता है। 16,108 संभालते थे, प्रसन्न थे, सबको खुश रखते थे। कभी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, क्या लिखा है? अमानिना मान देना। कभी मान नहीं किया, सबको मान दिया, सबको प्रसन्नता दी। महाभारत युद्ध किया, शस्त्र नहीं उठाया, और पूरे महाभारत जिता करके पांडवों को श्रेय दे दिया, गीता का ज्ञान दिया। लौट करके वापस आकर के बस चैन से द्वारिका में आराम कर ही रहे थे, यदुवंशियों में युद्ध हो गया, ठाकुर जी को धराधाम छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में, इतनी विषम परिस्थिति, इतनी विकट परिस्थिति एक मानव को आ जाए ना तो वो तो सुसाइड कर ले आज। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बस वो प्रसन्न थे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। यही चीज मैं देखता हूं हमारे श्री श्री महाराज, हंसते ही रहते हैं। आपको लगता होगा कि उनकी लाइफ में कभी डिफिकल्टी नहीं आई, आपको लगता होगा ये कथा वक्ता हैं, संत जन हैं, ये लोग, इन लोगों के जीवन में कुछ नहीं आता। बहुत कुछ आता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है, बहुत अपयश सहना पड़ता है, बहुत लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, वास्तविकता जो नहीं होती ऐसे रूमर्स सुनने पड़ते हैं। लेकिन हर चीज में प्रसन्न रहो, खुश रहो। व्यक्ति स्वयं प्रसन्न रहेगा तो सबको प्रसन्नता दे देगा। एक इत्र है इनके पास हैप्पीनेस का, वो जा करके इनसे लेकर के आइएगा, बहुत अच्छा है। लाइफ में कोई और अच्छी चीज, अचीवमेंट्स हो या ना हो चलेगा, लेकिन आप खुश हो तो आपसे अच्छा जीवन किसी का नहीं है। आप प्रसन्न हो, आपसे अच्छा जीवन किसी का नहीं है। इसलिए प्रसन्न रहिए, ठाकुर जी से यही सीखिए। महाप्रभु जगन्नाथ के अधर देखो, ऐसे ही खिलखिलाते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं ठाकुर जी। आप भी खुश रहो। जीवन में तो परिस्थितियां आएंगी, परिस्थिति को ही जीवन कहते हैं, परीक्षाओं को ही जीवन कहते हैं। बल्कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है,
यहाँ की परीक्षाएं बहुत इजी हैं। यहाँ से निकलने के बाद लाइफ की जो परीक्षा आएगी ना, अभी लगता है बच्चों को हम कब निकले यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, पर लाइफ की यूनिवर्सिटी में जब पहुंचोगे, परीक्षा देख करके सिर घूम जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस है ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, ये तो देखा ही नहीं था। वाइफ ऐसा कर सकती है, पति ऐसा कर सकता है, मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र, ये संसार इतना गंदा, अब मैं क्या करूं? ठाकुर जी कहेंगे इसलिए हमेशा विद्यार्थी बने रहो और प्रसन्न रहो। ये लाइफ भी एक यूनिवर्सिटी है, खूब खुश होकर के निकलिएगा। सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और हमारे यूनिवर्सिटी के समस्त वैष्णवों को सबको प्रणाम करते हैं। सब बच्चों को धन्यवाद।